सदियों से चलती ही चली आ रही रास्ते को बंद करने को लेकर की गई शिकायत पर अभी तक अधिकारियों ने नहीं लिया कोई संज्ञान। खबर बदायूं से है, जहां ग्राम पंचायत गूरा बरेला में सदियों पुराना रास्ता बंद, ग्रामीण परेशान। बदायूं के दातागंज तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत गूरा बरेला में ग्रामीणों की आवाजाही का सदियों से चला आ रहा मुख्य रास्ता बंद किया जा रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि इस रास्ते का उपयोग लोग पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, मगर अब कुछ प्रभावशाली लोग जबरन रास्ते को बंद करने पर आमादा हैं। इससे न केवल आवागमन बाधित हो रहा है, बल्कि खेतों तक पहुंचने में भी दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। पीड़ित विनीत शुक्ला पुत्र श्रीपाल शुक्ला का कहना है कि उसने इस मामले की शिकायत कई बार तहसील दिवस पर दर्ज कराई। यही नहीं, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी समस्या दर्ज की गई, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित विनीत कुमार शुक्ला ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता के कारण गांव की जनता रोजाना परेशान हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र ही रास्ता खुलवाने की कार्रवाई नहीं हुई तो विनीत कुमार शुक्ला ने बताया कि उनके बुजुर्गों के समय से वो रास्ता चलता चला आ रहा है, जिससे सियाराम शुक्ला के द्वारा अवैध तरीके से बंद किया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से संवाददाता वेद प्रकाश कश्यप के साथ। और हम विनीत कुमार शुक्ला सनाब श्रीपाल शुक्ला, ग्राम गूरा बरेला, तहसील दातागंज, जिला बदायूं। घटना ये है साहब कि हमारे श्रीपाल शुक्ला पिताजी हैं, रामपाल शुक्ला चाचा हैं, सियाराम शुक्ला पुत्र नंदराम चाचा हैं। हमारे तीनों लोगों के खेत वहाँ पे हैं, 667 नंबर, 666 नंबर, जिसके लिए मेन सड़क से होते हुए रास्ता हमारे सियाराम चाचा के दरवाजे से होता हुआ ऊपर के लिए जाता है, जो कि लगभग 100 बुजुर्गों से चला आ रहा है। उस ज़माने से किसी ने आज तक नहीं कहा है कि ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। बुजुर्ग सब हमारे उसी रास्ते पर चलते हुए निकल गए, स्वर्गवासी हो गए। पिताजी हमारे मौजूद हैं इस समय, और हमारे रामपाल चाचा जो हैं वो भी स्वर्गवासी हो गए। कभी इन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया सियाराम शुक्ला जी ने। मगर अब जो है क्या है कि वहाँ पे कुआं इनके सामने मकान के है, सरकारी नल भी है, उसके कब्जा करके जो ग्राम सभा का कुआं है ग्राम समाज का, उस पे इन्होंने कब्जा करके इन्होंने आधा कुआं जो है वो जाटव लोगों के लिए दे दिया, आधा उसकी जगह अपनी तरफ कर ली, और बीच में दीवार उठा दी। और दीवार उठाने के बाद जो मेन रास्ता हम लोगों का था, उस रास्ते पर दुकान का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों ने विरोध किया कि भाई हमारा रास्ता है, उसको बंद क्यों कर रहे हो? आप भी निकल रहे हो ऊपर को, हम भी निकल रहे हैं, हमारे चचा के बच्चे भी निकल रहे हैं सब। तो ये रास्ता जब बंद कर दोगे तो हम किधर से जाएंगे? और जो बुजुर्गों से चला आ रहा है तो इसको बंद करने की ज़रूरत क्या है? तभी वो झगड़ा करने पे उतारू हो गए कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ पे मेरा है सब कुछ। तो हमने कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप ही का हो। भाई अगर आपका होता तो आप हमारे बुजुर्गों के ज़माने से बोलते कि ये रास्ता आपका नहीं है, आपने कभी ऑब्जेक्शन लिया होता, तब उस बात को हम भी मानते कि चलो ठीक है ये रास्ता तुम्हारा है, हमारा नहीं है। बस इसी बात पे जो है हमने तहसील दिवस में भी एक एप्लीकेशन दी, थाना दिवस में भी दी, और जो है थाने में वैसे भी हमने कंप्लेंट की इनकी, मगर जो है हमारी साहब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने जो है भूमाफिया वाले उसमें भी योगी के पोर्टल पे डाला, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाने से साहब आए पुलिस वाले, वो हम दोनों पक्षों को लेके गए और उनके लिए समझाया, मगर वो मानने को राजी नहीं है। वहाँ तो कह दिया कि चलो ठीक है नहीं बनाएंगे, फिर बाद को बोलते हैं कि साहब जो है ये तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी, ये रास्ता तुमको नहीं दिया जाएगा। तो इन्होंने अपने 667 नंबर में हमारे चाचा रामपाल जी ने और नंदराम जी ने, इन्हें सियाराम शुक्ला सनाम नंदराम जी ने, इन्होंने अपने खेत दोनों लोगों ने बेच दिए, जो कि हमारा अब भी मौजूद है।
बस हमारे लिए रास्ता जो है वो उस पर अवरोध पैदा कर रहे हैं। बस हमारी साहब हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी से कि हमारी समस्या का समाधान करें और हमारा जो है रास्ता खुला रहे, वो बंद ना किया जाए।